हमारे गांव में एक कहावत है कि जो भी जानवर पाले जाएं, वे 20 साल से ज्यादा नहीं जीने चाहिए, वरना वे इंसानों को खाने वाले सुनहरे राक्षस बन जाते हैं। कल हमारे घर की बूढ़ी पहाड़ी बकरी पूरे 20 साल की हो गई। गांव वाले मेरे पापा से कहने आए कि बकरी को मार दो, लेकिन पापा को उस पर दया आ गई। उसी रात वह बूढ़ी बकरी मेरी माँ की आवाज की नकल करके दरवाजा खुलवाने लगी। आज हमारे घर की बकरी पूरे 20 साल की हो गई है। गाँव के नियम के अनुसार हमें उसे मारना होगा। कैलाश, यह बकरी 20 साल की हो गई है, हमें इसे मारना होगा। पापा चिड़चिड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और बकरी को देखते रहे। बकरी को जैसे पता चल गया हो कि हम उसे मारना चाहते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा का दिल पसीज गया और वह उसे मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब मैं जवान था तो इसे पहाड़ में छोटा सा मेमना पाया था, इतने सालों से पाला है तो भावना कैसे न हो, मैं इसे नहीं मारूंगा। लेकिन उस बूढ़ी बकरी की अजीब नजरें देखकर मेरे दिल में डर भर गया। बचपन से मुझे उससे डर लगता था। एक बार रात में मैं बाहर शौच जाने उठा तो देखा बकरी इंसान की तरह खड़ी होकर बाड़ लांघ गई और मुर्गी के बाड़े में घुसकर एक मुर्गी की गर्दन काट दी। उसने मुझे देख लिया और इधर उधर देखने लगी। मैं डर के मारे भागकर कमरे में छिप गया। अगले दिन मुझे तेज बुखार आ गया। मैंने माता पिता से कहा कि बकरी मुर्गी खा गई, लेकिन उन्होंने नहीं माना और कहा कि मुझे सपना आया होगा। उसके बाद मैं कभी बकरी के साथ अकेला नहीं रहा। पापा ने गांव वालों को धोखा देने के लिए एक जैसी दूसरी बकरी खरीदी और उसे मार दिया। असली बूढ़ी बकरी को मेरे कमरे के पास लकड़ी के कोठार में छिपा दिया। पापा ने उसका सिर सहलाया और कहा, चुप रहना, नहीं तो मर जाओगी। बकरी सच में चुप रही, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। रात में मैं सो रहा था, तभी कोठार की तरफ से कदमों की आवाज आई जो मेरे कमरे की तरफ बढ़ रही थी। ठंड सीढ़ी से शरीर में दौड़ गई। आवाज दरवाजे पर रुकी और माँ की आवाज आई, टिल्लू जल्दी दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया। आवाज कुछ अलग लगी, जैसे गला दबाकर बोल रही हो। मैंने झुककर दरवाजे की दरार से देखा तो इंसानी पैर नहीं बल्कि बकरी के खुर थे जिनमें बच्चे के जूते पहने थे। मैं पहचान गया, ये पड़ोसी श्याम काका के बेटे अमन के जूते थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बकरी फिर बोली, टिल्लू दरवाजा खोल। मैंने डर के मारे बिस्तर में दुबक गया। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा बकरी चली गई। तभी खिड़की के बाहर कुछ खड़ा दिखा। मैंने देखा बकरी खड़ी थी, मुंह खून से भरा था और टपक रहा था जैसे वह हंस रही हो। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह उठा तो बकरी को कोठार में घास खाते देखा। उसके मुंह पर खून नहीं था और पैरों में जूते नहीं थे। तभी बाहर से श्याम काका की आवाज आई कि उनका बेटा अमन गायब है। मेरा दिल कांप गया। पापा उनके साथ उसे ढूंढने गए। मैंने देखा बकरी खिड़की से झांक रही थी, जैसे सब सुन रही हो। मैं फावड़ा लेकर कोठार में गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने अमन को खा लिया? उसने मुंह खोलकर इंसान जैसी हंसी की। तभी पापा लौटे और बोले, गांव में कहीं नहीं मिला। मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। दोपहर को शहर से राम काका अपने बेटे अनु को लेकर आए। अनु जानवरों से बहुत प्यार करता था और कोठार में बकरी देखने चला गया। बकरी उसकी बांह चाट रही थी। उसकी आंखों में लालच था। मैं डर गया।